नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है सुनामी, पृथ्वी का तांडव। अध्याय 12 का है, क्लास 7 है। इसमें है सुनामी, पृथ्वी का तांडव। इसका क्या है? सुनामी, पृथ्वी का तांडव। ये सुनामी के बारे में दिया गया है। इसमें दिया अंग्रेजी का शब्द सुनामी, जापानी भाषा के दो शब्दों TSU सु और NAMI नामी से मिलकर बना है। तो इसमें जो सुनामी दिया है और जो इसमें टी लगाया है, इसमें टी का कोई मान नहीं है। इसमें टी का कोई मान नहीं है। जैसे कि आप ही एक वर्ड लीजिए, नाइफ। तो इसका होता है KNIFE, नाइफ। इसका तो इसमें के जो अक्षर है, इसका कोई मान नहीं होता है। ऐसे ही इसमें जो टी दिया है, इसका कोई अक्षर मान नहीं होता। अंग्रेजी जापानी भाषा के दो शब्दों TSU, इसमें टी को इसका अक्षर का मान नहीं दिया गया, तो क्या हुआ? TSU क्या हुआ? सु और NAMI नामी से मिलकर बना है। सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तट की और आती हुई लहरें। क्या होता है? समुद्र तट की आती हुई लहरें। अब तक की सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंची मापी गई है। आज तक का सबसे विशाल सुनामी तरंग कितना मीटर ऊंचा है? 150 मीटर ऊंची मापी गई है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विशाल विनाशकारी सुनामी आई थी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर में सबसे बड़ी सुनामी कौन सी आई थी? कौन ईस्वी में आई थी? इसमें अगर आप ऑप्शन देगा 1898 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2004 ईस्वी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी। क्या होगा? 2004 ईस्वी में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप तीव्रता 8.9 से पैदा हुई थी। कितने? बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसमें तीव्रता कितना था? 8.9 तीव्रता था से पैदा हुई थी। इस सुनामी के कारण हिंद महासागर के कई द्वीप डूब गए। इस सुनामी के कारण जो हुए बहुत सारे द्वीप डूब गए। हिंद महासागर के तट देशों भारत सहित में लगभग 2,80,000 लोग मारे गए। जो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, इसमें से हिंद महासागर के तटीय देशों हिंद महासागर से जो काफ़ी करीब देश थे, राज्य थे, उससे बहुत जान माल की बहुत हानि हुई है और इसमें लगभग 2,80,000 लोग मारे गए। कितना? 2,80,000 लोग मारे गए। भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। जो इस बार सुनामी आई थी 2004 ईस्वी में, इसमें से कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुए? भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। सन 2007 में सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने अपना सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया। कब किया? तो सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने अपना सुनामी पूर्व सूचना तंत्र कब विकसित किया? तो इसमें हो जाएगा 2007 ईस्वी में विकसित किया। कब किया? 2007 ईस्वी में विकसित किया। इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भी विकसित किया गया। कौन? अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी तंत्र भी। अगर सुनामी आएगा तो 1-2 दिन उससे पहले ही खबर पड़ जाएगी कि सुनामी आने वाला है। ठीक है, तो इससे भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया। कौन? भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तटवर्ती भागों में वृक्ष लगाकर समुद्री तरंगों के वेगों को कम किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, बाढ़ आएगा तो कुछ को रोकेगा। वैसे ही जो समुद्री तरंग जो आएगी, बहुत वेग से आता है समुद्री तरंग, तो ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो ये उसके वेग को कम कर देगा। वो रोक नहीं पाएगा पर वेग को कम कर देगा। जब समुद्री तरंग आता है तो बहुत सारे पेड़ वृक्ष सब लोग को उखाड़ देता है, नष्ट कर देता है। सुनामी के प्रभाव को चित्र 5.4 एवं 5.5 को देखकर समझा जा सकता है। देखिए, इसमें महासागर तरंग कितना बड़ा है। महासागरीय तरंग है ये वाला, और ये सुनामी की लहर है। देखिए, सुनामी की लहर में स्केटिंग कर रहा है। क्या? देखिए, स्केटिंग कर रहा है।
थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत नीचे गिर गया है, बहुत डाउन हो गया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।